everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are doing question number 5 of exercise 10.1 of chapter number 10, that is Heron's formula of class 9th. Let's begin with our question. Sides of a triangle are in the ratio. Sides of a triangle ratio में given है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं क्योंकि साथ साथ उन्होंने पेरीमीटर भी हमें दे दिया है. फाइंड इट्स एरिया. चलो अब जब हमें पेरीमीटर पता है कि पेरीमीटर है हमारे पास, पेरीमीटर है 540. जब हमारे पास रेशियो में होते हैं तो हम उनके साथ कोई वेरिएबल लेट करते हैं. ठीक है, सो हम ले लेते हैं लेट साइड्स बी एक्स. ठीक है, सो यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल्स टू 540. तो यानी कि 12 प्लस 17 19, 19 प्लस 29. ठीक है, 12 प्लस 17 29 और 54x इक्वल्स टू 540. तो यानी कि x हो गया 10. अब ये x आया है, साइड्स नहीं आई. साइड्स के लिए a हम ले लेंगे, तो ये हो गया 120, कॉमा b हो गया आपका 170, कॉमा c हो गया 250. अच्छा, आप लोगों को पता है जब पेरीमीटर गिवन हो तो एस हमें फाइंड मतलब निकालना ही नहीं है. पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 विल गिव अस आवर सेमी पेरीमीटर. सो एस हो गया 540/2. देखो इनको जब आप सम करोगे ना तो आपका ये 540 ही आने वाला है, करके देखना. तो एस हो गया हमारा 2 2 4 2 7 4 0. ठीक है, सो एस ट्राइंगल का एरिया अब हम निकालेंगे अंडर रूट. फॉर्मूला मैं भी इसलिए बार बार लिख रही हूँ कि ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ भाई हमें फॉर्मूला बार बार लिखना ही लिखना है हर क्वेश्चन में. एस हमारे पास है 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250. बाप रे बाप मैम, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे होगी अभी बताऊंगी. एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे हम इसके अंदर. सो ट्राइंगल हो गया, ये हो गया 270, 270 माइनस 120 0, 7 माइनस 2 5 150, 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 250 इज 20. अब देखो ये 100 है ना जो हमारा, इसको हम क्या करेंगे, ऑलरेडी बाहर ले लेंगे. 100 हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इज 100. तो फिर अब देखो अगर इसको मैं इतना लंबा करूंगी तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए 10 हम बाहर ले लेंगे क्योंकि 10 इंटू 10 इज 100. पेयर था, पेयर में से एक हमने बाहर ले लिया अंडर रूट. अब हमारे पास जो ये चीजें बची हैं 1 2 3 4. ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. देखो एक ट्रिक मैं बताती हूँ. अंडर रूट तो ऐसे ही ले लो, 27 इंटू 15 इंटू जो इनके 2 जीरो हैं इनको हम 100 बना लेंगे, बन जाएगा ना. कैलकुलेशन टफ नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक है. हमने क्या करा, ये 0 0 अलग कर दी, मल्टीप्लाई में ही है. अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यही मिलेगा. ठीक है, तो मैंने 27 और 15 की 0 अलग अलग करके एक साथ लगा दी इंटू 100 इंटू 20. अब एक बात ये देखो कि अगर 100 का पेयर है तो दैट मीन्स एक 100 बाहर आ गया या नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया. अब 27 है तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये हो गया. 15 के लिए 3 इंटू 5 15 हो गया, ये हम बाहर निकाल ही चुके हैं. और इसके लिए 20 के लिए 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20. कंफ्यूज मत होना, देखो फिर से समझा देती हूँ. मैंने क्या करा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बजाय मैंने इनकी 27 और 15 की 0 जो थी वो अलग अलग निकाल के एक साथ पेयर में कर दी. इससे क्या हुआ कि मुझे 100 का पेयर मिल गया, तो दैट मीन्स एक 100 में बाहर इजीली रूट के बाहर ला सकती थी, तो वो हम ले आए. ठीक है, फिर क्या हुआ, हमारे पास डबल डिजिट्स रह गई थी तो उससे हमने ये ब्रेक चेन कर लिया. तो यानी कि 100 इंटू, अब हम क्या करेंगे, देखो इससे स्क्वायर रूट से बाहर लाना है. सो 3 का पेयर है तो 3 बाहर, ये 3 का पेयर है तो एक 3 बाहर, यहाँ पर 5 का पेयर है 5 बाहर एंड यहाँ पर 2 का पेयर है 2 बाहर. 3 3 ज़ा 9 एंड देखो 100 इंटू 9 इंटू 10, तो यानी कि ये हो गया हमारा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया आप लोगों का एरिया. ठीक है,
कैलकुलेशन इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि प्रैक्टिस करो। अब मैंने देखो मेरी टिप्स पर है ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो हमें प्रैक्टिस भी है कि कौन सी कैलकुलेशन शॉर्ट पड़ेगी एंड कौन सा मेथड हमें ईजी पड़ेगा। सो कैलकुलेशन के लिए ट्रिक्स आपको खुद से लगानी है, बट वो ट्रिक एकदम करेक्ट होनी चाहिए, आपका आंसर एकदम करेक्ट आना चाहिए। जैसे यहाँ पर लगाइए, ऐसे ही हम और ट्रिक्स लगाएंगे आरडी शर्मा के अंदर जब हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस है, पकड़ है, वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ वी आर एंडिंग अ वीडियो, विल सी इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू क्वेश्चन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।